सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे जो। हाय गाइस, वेलकम एवरीवन। सो आज है दशहरा का दिन है और आज हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। नजर है मिल जाएंगे ये हम तुमसे, छुपा छुपाई नजर तू आई ना। अब तो हाय गाइस, सो आज का हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टुडेज इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट हाउ टू मेक नोट्स। हमें नोट्स कैसे बनाने हैं। आप सब लोग किसी ना किसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जुड़े होंगे या किसी तरह आप यूट्यूब से जुड़े होंगे या फिर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। हर चीज़ के आपको नोट्स बनाने चाहिए, हर चीज़ को आपको नोट्स चाहिए, बिकॉज हर बार आप उन वीडियो को जाके नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वीडियो है जो कि हाफ एन आवर का है, सो आप अगेन वो हाफ एन आवर अफोर्ड नहीं कर सकते कि आप फिर से वो जाके उस को रिवाइज करिए उस सब्जेक्ट को। नहीं, उस टॉपिक को रिवाइज ऐसे हमें नहीं करना है, हमें एक स्मार्ट वे गेम खेलना है। रीज़न क्या है, एक बार वीडियो देख लेना, एक बार चीज़ों को कर लेना में चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती हैं। सो हमें क्या करना है, एक बार वीडियो देखना है और उसके अच्छे से नोट्स बना लेना है। सो बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो क्या करते होंगे अभी की जो नोट्स बनाते होंगे, तो नोट्स की स्पीड वो जो वीडियो की देखते होंगे 1.5 पे देखते होंगे, 1.75 पर देखते होंगे। सो आई नो कि टाइम आपको लगता है कि इससे बच जाता है, बट मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन मीडियम से बहुत सारी कोचिंग देख रहे हैं, तो वीडियो को हमेशा ध्यान रखिए कि नॉर्मल स्पीड पे देखिए, जिससे क्योंकि जब भी आप नॉर्मल वीडियो पे देखते हैं स्पीड पे तो अच्छे से ग्रास्प होता है। बिकॉज ये सब चीज़ मैंने ट्राई करी है, आप भी ट्राई करिएगा, देखिएगा ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। बट टाइम जो हमें बचाना है वो हमें हर वीडियो पे नोट्स बनाना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कोई वीडियो इंपॉर्टेंट है, कोई स्ट्रैटेजी वीडियो हो चाहे वो इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए ये वीडियो है, तो आप अपने सामने पेन रखिए और एक नोटबुक रखिए और सारे नोट्स बनाइए कि व्हाट आई हैव सेड, मैंने क्या बोला है, उन पॉइंट्स पे आपको आगे वर्क करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आगे चल के आपको टाइम शेड्यूलिंग प्रॉब्लम हो रही है तो आप कोई ना कोई वीडियो को देखेंगे टाइम शेड्यूलिंग पे, उसके नोट्स बनाएंगे और बार बार उसे रीइटरेट करेंगे माइंड में कि भाई ऐसे ऐसे शेड्यूलिंग करना है या ऐसे ये चीज़ें हमें करनी है, इंग्लिश में मैथ्स में क्या करना है। तो जब आपके पास नोट्स होगा, रिटन नोट्स होंगे, तो उसके बहुत फायदे हैं। आपका इतना ज़्यादा एम्पल टाइम बनेगा, 1 आवर की जगह आपको कितना लगेगा, 5-10 मिनट्स लग जाएगा। ऐसे टाइम आपका बचता है। आज आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी दिखाऊंगा कि कैसे आप नोट्स बनाइए। कुछ चीज़ों को मैं समझाऊंगा कि नोट्स बनाने में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है। सो नोट्स बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपके जो नोट्स होने चाहिए बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में होना चाहिए। अगर आप जो स्पीकर बोल रहा है या जो टीचर आपको इसको समझा रहा है, अगर आप पूरा पूरा नोट्स से कॉपी कर रहे हैं तो वो नोट्स नहीं पूरा लिख डाला उसमें, तो वो हमें नहीं करना है। हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर, द, इज, ही, ये सब नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बात करूं, मैं अगर बोलूं कि पृथ्वीराज चौहान ने बैटल ऑफ तराइन 1 करा था, बैटल ऑफ तराइन 2 करा था, बैटल ऑफ तराइन 1 1191 में हुआ था, बैटल ऑफ तराइन 2 1192 में बोला था। तो इंपॉर्टेंट क्या है, बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गौरी 1191, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट। सो गाइस, अनअकैडमी कोचिंग है जो क्लैट की प्रिपरेशन करा रही है, तो आप क्लैट की प्रिपरेशन अनअकैडमी के थ्रू कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको एनएलयू एल्यूमिनाइज पढ़ाता है। जैसे मैं एक एनएलयू का एल्यूमिनाइज हूँ, वैसे बहुत सारे एनएलयू के एल्यूमिनाइज है जो आपको अनअकैडमी में पढ़ाते हैं, तो आप अनअकैडमी को देख सकते हैं। साथ में आपको लाइव भी सेशन मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, रेज हैंड फीचर मिलेगा, कहीं से कहीं भी आप क्लासेस कर सकते हैं। अगर आप टीयर 3 सिटी में हैं, आपको अच्छे टीचर्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप अनअकैडमी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी टीचर्स मिलेंगे। गाइस, लॉ और ये बिगिनर्स बैच है क्लैट 2023 के लिए, 13 अक्टूबर से स्टार्ट है। हिंदी में है, 2 इयर्स का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। लॉ विस्टा एक बिगिनर्स बैच है जो क्लैट 2023 स्टूडेंट्स के लिए, ये 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। गाइस, सब्सक्रिप्शन जो एलॉफ्ट का है वो बहुत ही कम रिन्यू कर दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और अगर आप एलॉफ्ट का कोड लगाएंगे तो आपको ये जो सब्सक्रिप्शन मिलेगा ये और ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस से मिल जाएगा, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा। तो मैं तो कहूँगा कि आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बहुत ही कम रेट पे आपको मिल रहा है। आपको लाइव क्विज फीचर मिलता है जिसमें जो है आप अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, तो वहां पे आप अपने से क्विज कर सकते हैं, क्विज होस्ट कर सकते हैं और क्विज को पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बिकॉज क्लैट इज वेरी मच अबाउट आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, ये 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का है। ये एवरी सैटरडे को होता है 11 पे, और वीकली T20 सीरीज आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। 20 रिवीजन क्वेश्चंस रहेंगे जो कि एवरी डे रहता है। इसमें जो है डे वाइज टॉपिक्स डिवाइड। सो गाइस, अनअकैडमी के क्लैट के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे स्ट्रेटजीज वीडियो आते रहते हैं। मैं बहुत कहानी सुनाऊंगा उसमें, तो आपको वो सब नहीं लिखना है, वो सब आपको याद में समझने के लिए। पर लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा जरूरी है कि क्लास में जब आप बैठे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो समझना, अंडरस्टैंड, मतलब टॉपिक को समझना, अंडरस्टूड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट नहीं। कई बार आप देखते होंगे आप नोट्स पे इतना फोकस कर देते हैं कि आप
समझ नहीं पा रहे हैं किसी टॉपिक को, तो समझ के नोट्स बनाना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मेरी कॉपी में आपको एक दो चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर करा था कि आखिर कैसे वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन वाला ये एक्ट है, ये 1996 का है। थोड़ा सा मैं इसको देख रहा था, मैंने कहा ये देख के मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी कर दूंगा। अब देखिए क्या लिखे है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से हमें लिखने हैं। कुछ चीज़ें देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होंगी, हमें शॉर्ट फॉर्म में एक जो बोलते नहीं ग्राफ फॉर्म में, एक बोलते हैं कि जो है एक एरो डायग्राम फॉर्म में हमें चीज़ें बनानी है कि हमें कनेक्टिविटी आसान रहे, हमें वर्ड्स ना लिखने पड़े। तो मैंने लिखा है, जैसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें आर्बिट्रेशन एंड रिकॉन्सिलिएशन 1996, ये हमारी हेडिंग हो गई। अगर आप मेनली पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए मुगल्स पढ़ रहे हैं, आप मुगल्स की रूलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुगल्स टॉपिक डाल देंगे। यहाँ पे कोई हेडिंग कुछ नहीं हो, खाली मुगल्स लिख दी जाएगा। अगर मुगल्स से इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मुगल्स की स्टार्टिंग किसने करी है, तो आप ऐसे लगा के फर्स्ट लूला करके फाउंडर नाम लिख देंगे मुगल्स की स्टार्टिंग, भाई कि बाबर कब आए थे, बाबर का नाम लिख देंगे या डेट लिख देंगे, मुगल्स की स्टार्टिंग कब हुई थी। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये आप देखिएगा, ये हमारा एस्ट्रिक मार्क है। ये किसी भी सेंटेंस, किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को स्टार्ट करने के लिए हमारा एस्ट्रिक रहेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि नीटनेस बनी रहनी चाहिए। आप देख रहे हैं, जितनी ज़्यादा नीटनेस रहेगी उतना ज़्यादा आप लॉन्ग टर्म में जब आप इस चीज़ को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। देयर इज अ बुक कॉल्ड एटॉमिक हैबिट्स। एटॉमिक हैबिट्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया कि आपकी जो गुड हैबिट और बैड हैबिट में, तो आपको क्या गुड हैबिट्स लानी है और बैड हैबिट्स को हटाना है। तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टडीज उसने क्या बताई कि जो भी आपकी बैड हैबिट है और जो गुड हैबिट है उसमें ये करना है, तो गुड हैबिट को ईजिली एक्सेसिबल बना देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी गुड हैबिट है जिम जाना, मे बी अगर जिम जाना आपकी गुड हैबिट है, तो उस जिम जाने को आसान बना देना है। अगर आप जिम की कोई सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो घर के पास सब्सक्रिप्शन लीजिए। जिम का जो टाइमिंग हो वो कुछ ऐसा रखिए जिस टाइम आप एकदम फ्री हो, जिस टाइम कोई डिफिकल्टी ना हो, कोई काम ना पड़ रहा हो। मैंने कहने का मतलब है कि कोई डिफिकल्टी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डाइटिंग करनी है और डाइटिंग में मान लीजिए आपको टिक्की नहीं खानी, टिक्की का एक ठेला लगा हुआ है वो आपको खाना है, अब वो खाना है तो आपको रोज सामने दिख जाता है, आप खा लेते हो, मज़ा आ जाता है, रोज बॉडी मांगने लगती है, दिखता है वैसे खा लेते हो। तो आपको क्या करना है, उस रास्ते से नहीं आना जिस रास्ते पर टिक्की का ठेला लगा है, स्टॉल लगा है, हमें रास्ता घूम के आना है। हमें उस हैबिट को एकदम इजी नहीं एक्सेसिबल करा दोगे। अगर आपने उस हैबिट को इजीली एक्सेसिबल करा दिया तो आप वहाँ पे ढेर हो जाओगे, वहाँ खत्म हो जाओगे। सेम क्लैट के पार्ट में है, हमें चीज़ों का आसान बनाना है। रिवीजन करते हो, बहुत सारे रिवीजन से बच्चे डरते हैं, स्टूडेंट्स डरते हैं, तो हमें रिवीजन को आसान बनाना है। अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स को हमें इतना सुंदर बनाना है, इतना साफ सुथरा बनाना है, इतना क्रिस्प बनाना है और ईजी टू अंडरस्टैंड बनाना है कि आप जब पढ़ें तो भाई देखो ऐसे भाई एंटर करो और ऐसे कॉपी खोला आपने और तुरंत पढ़ना स्टार्ट कर दिया, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही रिवीजन करने में। ऐसी प्रिपरेशन स्टडी चलेंगे तो इन गुड हैबिट्स पे आगे बढ़ते जाएंगे। तो बोला जाता है गोल्स पे पहुंचना है, आपका जो गोल है उस पर पहुंचना है। तो ये क्या गोल पहुंचना ऐसे नहीं पहुंचना है, उसकी एक हैबिट को, गुड हैबिट्स को डेवलप करना है। एक अच्छी चीज जो हैबिट्स है उस चीज पे पहुंचने के लिए जो हैबिट है उसको सुधारना है और कुछ नहीं करना होता है गोल्स पे पहुंचने। देख सकते हैं ये मैंने सब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एस्ट्रिक आपके किसी भी नए पॉइंट की स्टार्टिंग रहेगी हर जगह। अब मैंने सबसे पहले बताया कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टी 90%, मैंने ये देखिए एक अलग से एरो बनाया है जो इस पॉइंट को टोटली एक्सप्लेन कर रहा है व्हाट इज कंसेंट ऑफ पार्टीज। तो बोला कि भाई 90% कंसेंट पार्टीज का होता ही है इस एक्ट में, भाई 10% वो जो है जुडिशियल वर्क होता है। तो ये मैंने थोड़ा समझाने के लिए इंटरवेंशन बाय कोर्ट इज़ वेरी लिमिटेड, एक अलग से भी मैंने पॉइंट लिख दिया और उसको भी फिर मैंने डिस्क्राइब कर दिया अलग पॉइंट से। कलर का कॉम्बिनेशन जरूर रखिएगा, ब्लू ब्लैक, मेरे साथ 2 कलर लीजिएगा। कुछ फ्रेंड होते 4-5 कलर लेते, मैं नहीं रिफर करूँगा बिकॉज मैंने ट्राई करा था। 1-2 कलर खैर अच्छा रहता है, आपको जो अच्छा लगे। मैंने ये कोई चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी, कुछ ऑफ द टॉपिक हो गया जो इससे रिलेटेड नहीं है, तो हम उसको बॉक्स में कर देंगे। जैसे मैंने बताया कि डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एक्ट भी 1940 में आया था। बिकॉज हम लोग आर्बिट्रेशन एक्ट पढ़ रहे थे तो आर्बिट्रेशन के बहुत सारे एक्ट आए हुए हैं, तो अब इसको इसी में कॉन्टिन्यूस नहीं रखेंगे बिकॉज ये इस एक्ट का पार्ट तो है नहीं। इस वजह से हमने लिखा कि भाई पहले ये भी एक्ट आया, फिर ये भी आया, फिर ये भी आया, उसके सामने डेट लिख दी, इससे बहुत ज़्यादा ईजिली समझ आए और इसको बॉक्स में कर दिया भाई इसका टॉपिक नहीं है, फिर एक्स टॉपिक के आगे। फिर हर पॉइंट पर आप देख सकते हैं मैंने एस्ट्रिक लगाया है और नई पॉइंट की स्टार्टिंग करी है। हर पॉइंट के देखिए मैंने स्टार्टिंग कर दी है। अब देखिएगा कोई टॉपिक है, जैसे मैंने लिखा आर्बिट्रेशन एक्ट 1946 आया था, तो हमें अलग से नहीं लिखना है भाई इसका एक्सप्लेनेशन, हमें एरो लगा देना है। व्हाट इज अबाउट, इसमें क्या हुआ, रिपील कर दिया गया। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 को रिपील करके ये भाई साहब आए थे। तो इस तरह हम लोग समझाएंगे, इस तरह से हम लोग समझने और समझाने की कोशिश करेंगे तो जितना ईजी फॉर्म में हम लिख पाए। ठीक है, कुछ सिंबल्स का यूज़ करेंगे, जैसे मतलब एस्ट्रिक, एक एरो, जो सेंटेंस आप इसके नीचे लिखेंगे, मान लीजिए इसके नीचे कुछ सब पॉइंट्स होंगे, उसके लिए हम लोग एस्ट्रिक का यूज़ करेंगे। वाइल जो मेन पॉइंट होगा उसके लिए कोई नहीं, बीच में हेडिंग रहेगी और बड़ा सा लिखा जाएगा ब्लैक कलर से।
आप देख सकते हैं ऐसी ही सारी मैंने प्लानिंग्स बनाई हैं, सारी मैंने नोट्स बनाए हैं जो कुछ समझ आ रहे होंगे। ऐसी राइटिंग लिखिए जो आपको अच्छे समझ आए। क्लीननेस, देखिए राइटिंग चाहे आपको ना समझ आए, मेरी समझ आ रही है राइटिंग। इंपॉर्टेंट क्या है, कितनी सफाई से काम करा गया है। देखिए जितना सफाई से काम करेंगे उतना को समझ आए। जितना नीटनेस से आप कलरफुल मैनर्स में लिखेंगे उतना अच्छा को आगे भी ये सब फायदेमंद लगेंगे। इस तरह आप जो नोट्स बनाएंगे हर सब्जेक्ट के बनाएंगे। इस तरह नोट्स आप बनाएंगे, इंग्लिश का भी बनाएंगे, मैथ्स का बनाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में नोट्स थोड़े कम होंगे। मैथ्स में प्रैक्टिस ज़्यादा करते तो उसके भी कुछ नोट्स होंगे। तो नोट्स को एक अलग जगह साफ तरह से वर्क करिएगा, उसकी प्रैक्टिस कहीं और करेगा। वही नोट जो होगा वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया, कलर कॉम्बिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा। आप मे बी रेड ग्रीन भी ले सकते हैं, रेड ब्लैक भी ले सकते हैं, रेड ब्लू भी ले सकते हैं। जो कॉम्बिनेशन अच्छा लगे अब वो आप अपना हिसाब से कलर को ले सकते हैं। और मेरे हिसाब से जेल पेन लीजिएगा, शायद अगर आपको अच्छा लगता हो, या फिर डॉट अच्छा लगता है डॉट लीजिए। और आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप समझ रहे हैं कि आप सिर्फ देख के पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आपके माइंड में इंग्रेव्ड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो जो आप राइट करके जो समझते हैं वो बहुत ही खतरनाक होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मेरा एक फ्रेंड था, उसका नाम था शशांक जायसवाल। तो हम दोनों क्लास 12th की कहानी बता रहा हूँ। क्लास 12th में हम लोग CMS स्कूल में थे, CMS घूमते ना कैंपस में। तो जब मैं स्कूल में था तो मैं जो है मैथ्स सेक्शन को नहीं पढ़ता था। मैं सोचता, मैं PCM बैकग्राउंड से था, तो मैं मैथ्स को थोड़ा सा मुझे अच्छी नहीं लगने लगी थी, उतना मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैं मैथ्स को क्या करता था, मैं देखता था, समझता था। मैंने कहा अब हो जाएगा ये क्वेश्चन, समझ आ गया, साइन कॉस थीटा क्या जो है समझ गया हूँ मैं। देखिए फिर मैं ऐसे करता, फिर मेरे नंबर ना आए तो मेरे दोस्त बोला भाई नंबर नहीं आ रहे तेरे। मैंने कहा भाई पता नहीं क्यों नहीं आया। तो बोला भाई तुम प्रैक्टिस ही नहीं करते किसी चीज़ को राइट ही नहीं करते। जब तुम राइट करते हो तो बहुत ही अच्छे दिमाग में प्रिंट होता है वो चीज़ें तुम्हारे। तो तब मैंने जब प्रिंट लिखना चालू करा, लिख लिख के प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा और कई बार लिखने लगा, तो मेरे स्कोर बहुत ज़्यादा तेजी से जंप करा। और अगले कॉम्परेटिव अगले प्री बोर्ड से मेरा स्कोर अच्छे खास जंप होने लगा। एंड जब मैं क्लैट की प्रिपरेशन कर रहा था, क्लैट की प्रिपरेशन में भी सेम फेज आया। क्लैट की प्रिपरेशन मैंने सोच लिया था कि अब मैं राइट करके सब काम करूँगा। मुझे पता चल गया था ये सीक्रेट कि अगर आप लिख के याद नहीं कर रहे हो, लिख के कोई काम नहीं कर रहे हो, तो आप ज़्यादा आगे नहीं निकल पाओगे सब्जेक्ट में। ठीक है, तो कोशिश करिए हर चीज़ को लिखिए। हर चीज़ को ऑनलाइन मोड में नहीं करना है। अगर आप लिखोगे भी ऑनलाइन मोड में तो नहीं हो पाएगा, आपको ऑफलाइन मोड में लिखना पड़ेगा। कॉपी रजिस्टर्स लेने पड़ेंगे, चीज़ों को नोट डाउन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर फॉरेन वर्ड नहीं याद हो रहे हैं तो फॉरेन वर्ड को बार बार लिखना पड़ेगा। 2, 3, 4, 5 पेजेस में आपको लगातार लिखते रहना होगा। प्रैक्टिस करनी होगी ज़्यादा, तो आप आगे बढ़ेंगे। तो ये क्लैट तभी आप अच्छे से निकलेगा। तो इन लास्ट 6 to 7 मंथ जो आपका बाकी है, इसमें आपको ऐसे ही वर्क करना है। नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करना है, नोट्स को रेगुलर रिवाइज करना होगा, रेगुलर इंटरवल पे। मे बी आप 2 मंथ्स पे 1 मंथ पे एक रिवीजन तो तगड़ा होना चाहिए आपका। तो मैं तो बोलूँगा 1 मंथ पे 3-4 डेज में अच्छा खासा रिवीजन ज़्यादा टाइम देके करना चाहिए आपको। तो रिवीजन फेज आपको रखना पड़ेगा रेगुलर तरीके से। और सब चीज़ें आपकी हो रही होंगी, कोई और डिफिकल्टी हो तो आप कमेंट सेक्शन बताइएगा। भाई मैं अभी एक वीडियो और आने वाला हूँ जिसमें 6 to 7 मंथ्स की स्ट्रैटेजी क्या होगी वो भी आपको पता चलेगी। सो अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं जो मैं बताऊँ, जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूँ, तो आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सो थैंक यू गाइस, दिस इज अविनाश तिवारी, स्टूडेंट एट RMLLU, साइनिंग ऑफ।